ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज चौथा अध्याय तृतीय स्कंद, जिसके अंदर विदुर जी उद्धव जी से अलग होकर मैत्रेय ऋषि के पास चले जाते हैं। तो उनकी जो बातचीत हो रही है, वार्तालाप हो रही है, उसका वर्णन इस अध्याय में होगा। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि यादव कुल के जो लोग थे, जो यदुवंशी थे, ब्राह्मण थे, वह बैठकर भोजन करते हैं सरस्वती नदी के तट पर बैठकर, और उसके बाद वह मदिरा पान कर रहे हैं, जो कि वरुणी मदिरा है, सबसे खतरनाक मदिरा बताई गई है। तो वह नशे में इतने धूत हो जाते हैं कि उन्हें अपना ही होश नहीं रहता, एक दूसरे को बहुत ही बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। फिर उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और एक दूसरे को ही मार काट कर खत्म कर देते हैं। जैसे कि बांस में घर्षण पैदा होने से वह अपने आप को जलाकर ही राख कर देता है। यह भगवान देखते हैं कि मेरी माया ही इतनी विचित्र हो रही है, तो वो सरस्वती नदी के तट से जल से थोड़ा आचमन करते हैं। उसके बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। यह सब होने से पहले ही वह उद्धव जी को यह हिंट दे देते हैं कि आप अब बद्री का आश्रम चले जाइए, यहाँ मत रुकिए। परंतु उद्धव जी, जो कि भगवान के इतने बड़े भक्त रह चुके हैं, तो वह उनके विरह को नहीं सह सकते, वह उनसे दूर रह ही नहीं सकते। तो वह उनसे मिलने के लिए वहां पर आते हैं प्रभास क्षेत्र के अंदर। तो जब वह आते हैं, वह देखते हैं कि भगवान का जो श्री विग्रह है वह श्याम सुंदर है, और वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, जिसमें उन्होंने अपनी बाई जान के ऊपर दायां चरण कमल रखा हुआ है और बहुत ही सुंदर शोभा दे रहे हैं। यह देखकर उद्धव जी उनके पास आ जाते हैं। तब श्री भगवान कहते हैं कि उद्धव, तुम मेरे बहुत ही प्रिय भक्त हो। तुमने पिछले जन्म में मुझे पाने की इच्छा की थी। तुम पिछले जन्म में वसु थे, और अब मैं तुम्हें एक अत्यंत दुर्लभ ज्ञान का उपदेश दूंगा, जो मैंने ब्रह्मा जी को दिया था, वही ज्ञानोपदेश। और वो ज्ञानोपदेश पाने के लिए उद्धव जी बहुत ही तत्पर है। वह भी चाहते हैं कि उन्हें वह उपदेश मिले। उद्धव जी को बताया गया कि वह पिछले जन्म में वसु थे और वह उनको पाने की इच्छा तब से कर रहे हैं। तो श्री भगवान कहते हैं कि उद्धव, अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसके बाद मैं इस मृत्यु लोक पर चला जाऊंगा। तो वह उद्धव जी, जो भगवान के प्रिय भक्त हैं, अति प्रसन्न होते हैं। एक तरफ यह भी देख कर के वह मृत्यु लोक से चले जाएंगे और मुझे बद्रिका आश्रम में जाना पड़ेगा, यह देखकर वह उदास भी होते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का विरह तो कोई सह ही नहीं सकता। आज के समय में तो कण कण में वैसे ही भगवान श्री कृष्ण समाये हुए हैं, तो जहाँ चाहो उन्हें देखकर उनसे बातचीत की जा सकती है। परंतु जिन्होंने उनको साक्षात देखा हो, सामने देखा हो, तो फिर वह उनका विरह कैसे ही सह सकते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि उद्धव जी, इसके बाद आप ज्ञानोपदेश के बाद बद्रिका आश्रम चले जाना। उद्धव जी कहते हैं, भगवान, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आप सब कुछ देने में समर्थ हैं। जो आज का मनुष्य है वह अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन सब के पीछे है, और यह सब देना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड इतना बड़ा है जिसका निर्माण आपने किया है। उसमें ऐसे पृथ्वी में एक छोटे से मनुष्य के लिए अर्थ, धर्म, मोक्ष को प्राप्त करना आपके लिए कौन सी ही बड़ी बात है भगवान। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहता। मुझे तो चाहिए केवल और केवल आपकी भक्ति। मुझे तो आपकी भक्ति में ही रस आता है, और अब जो मेरा बाकी का जीवन शेष बचा है वह आपके ज्ञान का उपदेश करते करते समाप्त हो जाएगा, आपकी भक्ति करते करते समाप्त हो जाएगा। मुझे और किसी कार्य में मत लगाना, मैं तो आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ केवल। भगवान भी अति प्रसन्न होते हैं, उन्हें ज्ञान उपदेश देते हैं। फिर उद्धव जी बता रहे हैं कि जो ज्ञानोपदेश लेकर मैं वहाँ से चला जाता हूँ और अब आपसे मिल रहा हूँ। तो विदुर जी वो भी बहुत प्रसन्न हैं। वो भी कह रहे हैं कि उद्धव जी, जो आपने ज्ञानोपदेश लिया है वह भगवान ने
अपना सेवक समझकर आपको दिया है और आप अपना सेवक समझकर मुझे दे दीजिए। और उसी ज्ञानोपदेश को भागवत बोलते हैं और वही भागवत का ज्ञान यहाँ पर चल रहा है। तो विदुर जी के कहने पर उद्धव जी कहते हैं कि ये जो ज्ञानोपदेश है यह आपको मैत्रेय ऋषि की सेवा करने पर ही प्राप्त होगा, क्योंकि जिस समय सरस्वती तट पर मैं उनसे बातचीत कर रहा था तब वहां पर मैत्रेय ऋषि आए थे और मेरे सामने ही भगवान ने ऐसा कहा था कि आप विदुर जी को यह उपदेश देंगे। विदुर जी सुनकर अति प्रसन्न हुए। भला क्यों ना हो प्रसन्न, भगवान स्वयं उनकी बात कर रहे हैं, यानी उनके कहीं ना कहीं ध्यान में तो विदुर जी हैं, तभी वह मैत्रेय ऋषि को कह रहे हैं कि आप उन्हें ज्ञानोपदेश देंगे। वह तो रोने लग जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू छलकने उठते हैं। विदुर जी और उद्धव जी वहां रात्रि में रुकते हैं और यही बातचीत करते हैं। इतने में प्रातःकाल वह उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर चले जाते हैं और विदुर जी मैत्रेय ऋषि से मिलने के लिए जाते हैं। जो राजा परीक्षित और शुकदेव जी से कथा सुन रहे हैं वह अब प्रश्न करते हैं कि जब भगवान अपना शरीर छोड़कर जा रहे हैं, पूरे यदुवंश कुल का नाश हो चुका है, तो उद्धव जी को मृत्यु लोक पर क्यों छोड़ा? तो शुकदेव जी उत्तर देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञानोपदेश दिया है उस ज्ञान को पूरी तरीके से पाने का अधिकार केवल उद्धव जी को है। वह यहाँ तक ये भी कह देते हैं कि उद्धव और मेरे में अणु मात्र यानी कि पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं है, वह तो मेरा ही स्वरूप समझिए। वैसे उद्धव जी बहुत बड़े भक्त रह चुके हैं, इसलिए तो उद्धव जी मेरे जाने के बाद इसी ज्ञान का उपदेश औरों को भी देंगे। इस वजह से वह मृत्यु लोक पर रुके हुए हैं। इसके आगे विदुर जी और मैत्रेय जी के बीच में जो संवाद होता है उसका वर्णन होगा। इस अध्याय में एक विचित्र बात और यह भी थी कि स्वयं भगवान जो कि सब कर्म बंधनों से मुक्त हैं वह कर्म कर रहे हैं, जो खुद काल का रूप हैं, जो सबके प्राणों को हर लेने वाले हैं, वह अपने प्राण बचाने के लिए शत्रुओं से भाग रहे हैं। द्वारकाधीश द्वारका में जाकर छिप रहे हैं। जो आत्मस्वरूप एक ही है वह 16,000 कन्याओं के साथ रमण कर रहे हैं, उनसे विवाह कर रहे हैं। मतलब यह जो बातें हैं भगवान की, यह सुनकर तो बड़े बड़े विद्वान भी चक्कर खा जाते हैं।